संध्या का समय था और ठंडी हवा में हल्की सी सिहरन थी। गांव के किनारे स्थित पुराना कब्रिस्तान हमेशा से ही रहस्यमय और डरावना माना जाता था। ये जगह खंडहर जैसी लगती थी और अक्सर लोग इसे दूर से ही नजरअंदाज कर देते थे। रात की गहराइयों में कब्रिस्तान का सन्नाटा और बढ़ जाता था। एक रात गांव के एक युवक विक्रम ने साहसिकता दिखाते हुए कब्रिस्तान में रात बिताने का निर्णय लिया। वह एक पुरानी चादर ओढ़े, हाथ में एक तेल का दिया लेकर कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। विक्रम को साहस और डर का मिश्रण महसूस हो रहा था, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह डर को पराजित करके दिखाएगा। जैसे ही विक्रम ने कब्रिस्तान में कदम रखा, ठंडी हवा ने उसकी त्वचा को छू लिया। चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई थी। विक्रम ने एक पुरानी कब्र के पास बैठकर ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें हर सायम पर थी। अंधेरे में सब कुछ और भी डरावना लग रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कहीं पास ही से अजीब आवाजें आ रही थीं। आवाजें गहराती गईं और अचानक विक्रम ने देखा कि एक सफेद आकृति कब्र के पास खड़ी थी। आकृति की आंखें लाल थीं और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। विक्रम के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसकी सांसें थम गईं। सफेद आकृति ने एक दर्द भरी आवाज में कहा, मेरे शरीर को पूरा दफनाओ। ये सुनकर विक्रम के पसीने छूट गए। वह कांपते हुए और भयभीत मन से समझ गया कि यह आत्मा अपने अधूरे काम को पूरा करने की गुहार कर रही है। विक्रम ने जल्दी से गांव वालों को जगाया और उन्हें सब कुछ बताया। गांव वालों ने मिलकर कब्रिस्तान की तरफ रुख किया और अधूरी कब्र को पूरा करने का काम शुरू किया। जैसे ही उन्होंने कब्र को पूरा किया, वातावरण में सकारात्मक बदलाव आ गया। शांति का वातावरण फैल गया और अंधेरे का डर समाप्त हो गया। सुबह होते ही सूरज की किरणें कब्रिस्तान पर गिरने लगी और नई सुबह का संकेत मिला। कब्रिस्तान अब शांति का प्रतीक बन चुका था और विक्रम ने महसूस किया कि आत्मा को उसकी शांति मिल गई है। कब्रिस्तान अब एक अद्भुत शांति और सुकून का स्थान बन गया था और विक्रम ने उस रात को कभी नहीं भुलाया।